अपने आप कल बढ़िया रिस्पाइट प्ले आउट हुआ। कल क्या, परसों से जो चला है वो बढ़िया रिस्पाइट देखने को मिल ही रहा है स्क्रीन पे। कल हाईलाइट वैसे ये थी कि इंडिया विक्स जो है, वोलेटिलिटी का इंडेक्स जो है, डर का इंडेक्स जो है, वो 14 दिन बैक टू बैक उछाल के बाद फाइनली जाके एटलीस्ट लाल में था। कूल ऑफ तो नहीं कहूंगा, थमा जरूर था। तो शायद बुल्स का हौसला इससे और बड़ा होगा, बट ऑब्वियस है स्क्रीन पे जाते आते दिन के हाईस पे ही हम बंद हुए थे। हमने निफ्टी को ब्यूटीफुली राइड करा हुआ है। परसों ऑनवर्ड्स जब वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस और बिल्टअप के जोन से घूमने की बात थी, यहां तक वहां तक शॉर्ट करके फिर उसके ऊपर फिर तेजी करने का मन, वो ब्यूटीफुली अपने चैनलाइज कर रखा था। कल वीरू कमाई के अड्डे में जब अपनी निफ्टी पे चर्चा हो रही थी, कमाई का अड्डा मतलब दोपहर 2 बजे का शो, क्लोजिंग का शो जो सीएनबीसी आवाज का है, तो वो अपनी चर्चा में आया था इंडिविजुअल निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की स्ट्रेंथ। कोई रिलायंस, मेरे ख्याल से कोई लार्सन एंड टूब्रो वगैरह जो स्टॉक्स थे बढ़िया मूव डिलीवर कर रहे थे, और अपन ने वो तेजी का ट्रेड कैरी करने की बात करी थी। मेरे ख्याल से वो था कि 50 कैरीड लॉन्ग कंसिडरिंग 50 डेमा, तो तेजी के सौदे आपने को ड्यूली रिवॉर्ड कर रहे होंगे। आज 50-60 पॉइंट का गैप अप मिलने की तैयारी, पर ओवरनाइट चार्ट्स की डेटा की रीडिंग अब कहती क्या है, कितने और लेग्स हैं इस पुल बैक के, जो बढ़िया कल फॉलो अप सेशन मिल चुका है ऑलरेडी, उसके बाद कितना कन्विक्शन और तेजी की तरफ, या फिर रणनीति हो गया। पहले निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। जैम, देखिए आशीष, आपको याद होगा मंडे मॉर्निंग हमने एक चार्ट डिस्कस किया था, पिछले हफ्ते का वीकली चार्ट। ये 22,200 क्या था? 22,200 अगर आप पैरेलली अलाइन करें लास्ट वीक का लो, वो और जो हमने मंडे को क्रिएट किया, अप्रोक्सीमेटली वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वीकली पर 20 डेमा टूट गया था। मुझे 50 डेमा के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री, आई थिंक एटलीस्ट एक बात का ये कन्विक्शन देगी कि मेरा जो वीकली चार्ट था वो ख़राब नहीं होगा, एटलीस्ट अब बहुत ख़राब नहीं होगा, और मैं उस एटलीस्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अब होल्ड कर जाऊंगा, जो कि मैं नवंबर 2023 से अब तक होल्ड कर रहा हूँ। कल मेरी अप्रोच क्या थी? कल का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। टिल द टाइम आप 22156 को ब्रीच या फिर 212 को जब तक नहीं काटेंगे, इट विल बी ए सेल ऑन राइज। कल खुला, खुलते साथ उस क्लस्टर से सिंक हुआ। फिर मैंने एक बात और कही कि कल FIIs 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट थे, 22,000 बेस है, वो थोड़ा सा खिसक के ऊपर आ गया था 22,100 पे, और वहां से पुल बैक आया। बट मेरा इंटरेस्ट किस में था? 22,212। द मोमेंट यू विल क्रॉस 212 ऑन द हायर साइड, अ स्विंग टुवर्ड्स 305 इज पॉसिबल। 305 तक का स्विंग नहीं आया, लेकिन 270 तक का स्विंग आया, और मैंने लॉन्ग कैरी करने को बोला एज पर योर, आई थिंक, कंफर्ट जोन। जितना कंफर्ट है उतनी पोजीशंस कैरी कर लीजिए, जिस पे आप 150-200 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं। मैं 150-200 पॉइंट क्यों कह रहा था? क्योंकि अभी वीकली और मंथली पे 22,000 और 22,100 पे पुट राइटिंग है, जिसका जिक्र मैं कुछ देर में करूंगा। तो मैं लॉन्ग कैरी करी। देखिए, कल आपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसने कन्विक्शन दिया लॉन्ग को कैरी करने का। अब आप याद रखिएगा, चार्टिकली नया एवरेज क्या है, नेक्स्ट एवरेज क्या है? दैट्स 22,305, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मैं यहां पे इसलिए क्यों कह रहा हूं, जब भी हम एक बहुत वीक मार्केट में, और जब FIs की सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमने 50 तोड़ा, हमने 100 को छुआ, एक टर्म होती है आशीष, अ क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल, जिसको जहन में आपको रखना है। जैसे कल सुबह सुबह सिंक हुआ बाजार, उस बात की पॉसिबिलिटी यहां भी बन सकती है, याद रखिएगा। वो एवरेज है 22,305 पे। आते हैं अब आज की रणनीति पे। अगर आपने कल लॉन्ग कैरी करी है, आज के ट्रेड्स कमिट करने हैं, तो क्या करना चाहिए? और मैंने वो 20 डेमा कहां पर आ रहा है एस्टेब्लिश कर दिया। FIs की सेलिंग काफ़ी सिवियर है आशीष, और बहुत ज़्यादा अपनी वो शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। कल 4,065 करोड़ रुपए की सेलिंग, 3,527 करोड़ रुपए की इसके अगेंस्ट DIs की बैंक थी। उसने एक थोड़ा डाउनसाइड सिक्योर किया उसने, और वो फर्स्ट डिप टुवर्ड्स 22,100, इसीलिए अगर आप देखें एब्जॉर्ब भी हो गया। 2,363 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 1,168 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचा। FIs ने कल 21,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट और काट लिए इंडेक्स में, और शॉर्ट किए 18,105 कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स अब उनके जो इंडेक्स शॉर्ट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2,13,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हैं। तो FIs ने आशीष इस ड्यूरेशन में, इवन दो आप 100 से ऑलमोस्ट 20 डेमा की स्ट्राइक को, आज के जोन को स्ट्राइक करेंगे आप, लेकिन वो अपने शॉर्ट्स पे बहुत बहुत बहुत
बड़ी तरीके से कैपिटलाइज करते हुए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये शॉट आपको एक शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट भी दे सकता है और माइट भी पेन भी दे सकता है, तो हमें थोड़ा सा देखभाल के ट्रेड करना है। कॉल्स लेके आइए। आज के लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, कंसिडरिंग टुमारोज एक्सपायरी, कल की एक्सपायरी को देखते हुए जो कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं आशीष, वो हैं 22,300 पे, 22,400 पे, 22,500 पे, जिनसे हमें आज सरोकार है। ठीक है, 50 लाख का, उसके बाद 40 लाख का और 22,500 पे करीब 63 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। नीचे पुट ऑप्शन में आशीष, एक बात जो मैं कल भी कह रहा था आपको कि एक बात को देखकर सुकून हो रहा है कि 22,000 का पुट राइटर थोड़ा कन्विक्शन के साथ बैठा है। उसका कन्विक्शन और बढ़ा कल, और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल हुई जिस स्ट्राइक पे वो थी 22,100 की स्ट्राइक। जहन में रखिएगा 22,100, 22,000 यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। पिरामिड्स में आपको ये चीज़ थोड़ा सा और अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि फॉर दिस आई थिंक एक्सपायरी माइनस 1 डे 22,300, 400, 500 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये ब्लू वाइल्ड कैंडल्स आशीष, और नीचे 22,100 पे, 22,200 पे और 22,000 पे पुट राइटिंग है। लेवल्स लेके आइए आप, रेजिस्टेंस वन और स्क्रीन पे रखिएगा। एग्रेसिव ट्रेडर क्या करें, पहला लेवल आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये है रेजिस्टेंस का लेवल। द मोमेंट यू विल क्रॉस 22,277, ये एक पिवट पॉइंट है, तो एक स्विंग टुवर्ड्स 305। याद रखिएगा 305 टिक गया। 305 के टिकने का मतलब क्या है कि आप 20 डेमा को स्ट्राइक करके टिक रहे हैं। 305 को स्ट्राइक करने का मतलब क्या है कि आप एक्सपायरी माइनस 1 डे पे सबसे बड़े कॉल के जोन में बैठने को तैयार हैं। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 336, 415 पॉसिबल है। 415 हो जाएगा तो उसके बाद नई बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ उस स्टेट में 415 तक का क्लस्टर खुला है। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर 277 और 305 सरेंडर हो गया तो फिर एक बार डाउन स्विंग मिलेगा। वो डाउन स्विंग कहां तक आएगा मेरे को नहीं मालूम, बट डाउन स्विंग फिर आएगा, जो कि आपको एक बतौर एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देगा। ये बेस का जिक्र मैंने क्या किया है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 22,100 पे हुई है। ऑल दो जितने भी पुट राइटर हैं याद रखिएगा, एक दिन भी कुछ घटना घटी तो वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे, बट स्टिल मैं उनके कन्विक्शन को थोड़ा सा अगर आप देखें सैल्यूट करते हुए ये कहूँगा कि एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे अ डिप टुवर्ड्स 2103 और 060 आप बाय कर सकते हैं एज पर दी स्टैट्स। तो आशीष, मेक और ब्रेक, वो मैंने डाउ जोन्स फ्यूचर्स की तेज़ी के वक्त जो बात कही थी ना, मेक और ब्रेक आज की ये तेज़ी इसलिए है क्योंकि आज हमें 20 डेमा को स्ट्राइक करना है आशीष। और एक और चीज़, रिलायंस, LNT और HDFC बैंक का बिहेवियर, ऑल्दो HDFC बैंक को आपने सुबह एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन रिलायंस पुल बैक फ्रॉम 100 डेमा ये हमारे फेवर में है, और LNT का ये मूव हमारे फेवर में है, मतलब निफ्टी फेवर में है आशीष। ऑल इंपॉर्टेंट 20 डेमा को अप्रोच करने का दिन, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। देखते हैं किस तरह का बिहेवियर रहता है उसके आसपास भारतीय बाजारों का। निफ्टी पे अब तक तो बहुत सटीक रणनीति के थ्रू बढ़िया अपन ने पुल बैक को भुनाया है, फायदा उठाया है। आज भी उठा रहे होंगे, जब कल की पोजीशंस को हम जो लॉन्ग करके गए थे 60 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलने की जब तैयारी कर रहा है। ये तो निफ्टी की चर्चा हो गई। निफ्टी बैंक कल का प्रिंट आपकी स्क्रीन पर आएगा, और डायरेक्टर साहब साथ में रखिएगा निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।